हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आप सबका सुरभि ब्लॉग में स्वागत है और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और मस्त होंगे और मेरी वीडियो देखने के लिए रेडी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ ब्लाउज की कटिंग। सादे ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो में और दिखाऊंगी भी। कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक ब्लाउज का पीस है, इसी से हम अपने कटिंग करेंगे। तो इसके साथ एक हमारी नाप होगी जिससे हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी कटिंग समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से कटिंग कर। ये देखिए मेरे पास ब्लाउज पीस है। ये मेरा 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है जो मेरे पास कॉटन का है। मैंने लिया है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज। तो चलिए अब मैं आपको इस पर कटिंग बताती हूँ। ये मेरे डबल लेयर में रखा हुआ है कपड़ा। तो इसकी कटिंग के लिए इसके साथ मैंने एक नाप ली है। ये देखिए यहाँ पे हमारी नाप का ब्लाउज है। इसी नाप की ब्लाउज से हम अपनी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो नाप लेने के लिए सबसे पहले हम इंची टेप से इसकी लंबाई नापते हैं। लंबाई हमेशा हमें बैक पार्ट से ही लेनी होती है। तो बैक पार्ट से ऊपर से जॉइंट से रख के नीचे तक जहाँ पे हमारी टक्स का निशान होता है वहाँ तक ही हमें पकड़ना है। ये हमारी है 13। तो हमें 13 इंच पे निशान प्लस 1 इंच और प्लस 2 इंच पे हमें निशान लगाना है। हमें 2 इंच इसमें तुरपाई पट्टी के लिए मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो चलिए देखते हैं इंची टेप से हम यहाँ पे लगाएंगे 15 इंच पे निशान। हमारा ये 13 रेडी ब्लाउज है और प्लस 2 इंच। अब हम यहाँ पे करेंगे तीरे मतलब शोल्डर की हमें कितना निशान इसमें लगाना है। जब हमारा ये 36 इंच का ब्लाउज है तो हमें कितना निशान लगाना है, हमेशा हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। ये अब हम नापेंगे चेस्ट। ये देखिए हमारी 9 इंच है। ये हमारी चेस्ट का चौथाई भाग हम यहाँ पे रखेंगे। हमारी चेस्ट का चौथाई भाग हम नाप लेते हैं। यहाँ पे 9 पे हम 9.25 अपना रख के निशान मार्किंग का लगा देंगे। ये देखिए हमारी मार्किंग का निशान हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने लगाए हैं 6। ये हमारे हैं 6 शोल्डर। हमने 6 इंच के शोल्डर नापे हैं। तो यहाँ पे एक निशान हम लगाएंगे। अब हम लगाएंगे आर्म होल के निशान। ये हमारे हैं 6 इंच। यहाँ पर हम एक लाइन सीधी स्ट्रेट कर देंगे। इधर भी पट्टी की साइड स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये हमारे आर्म होल की स्ट्रेट लाइन। अब इनको हमने मिला दिया। अब हम आर्म होल की गहराई देंगे। यहाँ पे 1 इंच में हमें और यहाँ से 3 इंच ऊपर की तरफ हमें इसको यहाँ से गहराई मिलानी है। इस तरीके से हम आर्म होल में गहराई देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आर्म होल में गहराई दे दी है। अब हम क्या करेंगे, हमें बैक पार्ट के लिए आधा इंच और ऊपर से गहराई देनी पड़ेगी। ये हमारा बैक पार्ट है, पीछे का पल्ला। तो इसमें हमें पीछे पार्ट में ज़्यादा कपड़ा लेना होता है पीछे साइड में। अब हम लगाते हैं गले का मार्किंग। ये हमारे शोल्डर हैं 3 इंच के और हमें गला रखना है अपनी ब्लाउज की अकॉर्डिंग के नाप। तो यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट का ब्लाउज है उसी को ब्लाउज को रख के हम या तो नाप लेते हैं या उसी को सेम रख के हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 8 इंच। तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके हम 9 इंच पे गले का निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाता है और आधा इंच सिलाई में चला जाता है। तो इस तरीके से गहराई देने के लिए कोने पर से एक निशान लगाते हैं, फिर उसको हम गोलाई दे देते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसमें शोल्डर में हल्की सी गहराई देंगे।
ये देखिए यहाँ पे हमने हल्की सी लाइन तिरछी की है। इसमें ज़्यादा तिरछी नहीं करनी है वरना हमारे शोल्डर गिरने लगेंगे। हमें हल्की सी ही छटान करनी है क्योंकि हमारा गला जब 8 या 9 इंच का होता है तो हमें शोल्डर में ढलान नहीं देनी होती है। तो चलिए ये हमारा ब्लाउज कट के निशान लग के रेडी हो गया। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज के गले से कटिंग स्टार्ट की है। जो जॉइंट का कपड़ा है वो हमारे गले का तरफ होगा और जो खुला हुआ पार्ट है वो हमारे फिटिंग की तरफ रहेगा। इस तरह से हमारी फिटिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पीछे का पल्ला बंद है। अब हम आगे का पल्ला बनाएंगे जिधर हमें काज बटन की पट्टी बनानी होती है। इसको रख लेते हैं इस तरीके से। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट को भी काटना है। फ्रंट पार्ट में हमें बस एक चीज़ आवश्यक करनी है कि इस ब्लाउज से हमें 2 इंच नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, वो हमारी तुरपाई पट्टी में ऐड हो जाता है। और सेम टू सेम वहीं जो ब्लाउज को रख के मार्किंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने ब्लाउज की मार्किंग से निशान लगा लिया है। हमें गले का निशान नहीं लगाना है। गला हमारा यहाँ पे छोटा होता है, वो हम अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग के क्लाइंट के नाप से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने क्लाइंट का ब्लाउज रख लिया है। जो भी हमारे क्लाइंट की ब्लाउज की नाप है या तो उस नाप से लगा लीजिए सेम टू सेम, या आप इंची टेप की सहायता से भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट के नाप से लगा दिया क्योंकि उसको इतना ही गला पसंद है। अब हम यहाँ पे टक्स के निशान लगाना बताएंगे आपको किस तरीके से लगेंगे। यहाँ पे मैंने आर्म होल में गहराई दे दी है। अब हम यहाँ पे टक्स के निशान आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगाया है। ऊपर की तरफ 5.5 इंच में यहाँ से एक डॉट रखा है। इसी डॉट से हम 2-2 इंच पे एक डॉट रखते हैं लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यहाँ पे हमने एक लेफ्ट साइड और राइट एक ऊपर की तरफ। अब हमें ये निशान सही है गलत, तो इसको एक गोल बना के देख लेते हैं कि हमारे ये निशान सही है कि नहीं। तो अगर गोला हमारा बन जाता है तो मतलब ये हमारा परफेक्ट निशान लगे हुए हैं डॉटों के। अब हम इस पे बताएंगे हमें किस तरह से स्टिचिंग करनी है डॉट पे। अपने टक्स को कैसे तरीके से सिलाई करेंगे, तो चलिए आप बताते हैं। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। हमें ब्लाउज की कटिंग कर लेनी। जो हमारे मार्किंग के निशान लगे हैं सेम टू सेम हमें उन्हीं पे लगाना है, पर जो नीचे तुरपाई पट्टी वाला है निशान उसको हमें कट नहीं करना है क्योंकि वो मार्किंग का निशान हमारी तुरपाई के लिए है। और ये जो मार्जिन है यहाँ पे हमें मार्जिन का निशान नहीं लगाया है, तो अभी हम लगाएंगे मार्जिन का निशान, वरना हमारा ये ब्लाउज अभी गलत हो सकता था। निशान हमारे परफेक्ट लगे होने चाहिए। अगर निशान नहीं लगेंगे तो हमारा ब्लाउज गलत हो जाता है। ये देखिए अब हमारा ये बिल्कुल रेडी है। अब हम काटेंगे आस्तीन। ये देखिए यहाँ पे हमारी आस्तीन है। अब हमें इसमें आस्तीन काटनी है। हमें आस्तीन अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही काटनी है। यहाँ हमारे क्लाइंट को बहुत ही छोटी आस्तीन पसंद है। ये हमारे क्लाइंट की 4 इंच की आस्तीन है। तो 4 में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे तुरपाई पट्टी के लिए रखना होता है। तो हमारा हो गया 4 प्लस 5.5 इंच, 1.5 इंच मिला दिया 5.5 इंच। अब यहाँ से हमें ऊपर से 4 इंच जो हमने लिया वहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसको गोलाई दे देते हैं। इस तरीके से हमने गोलाई दे दी और नीचे हमारा बॉटम है 5 इंच, उसको मिला दिया लाइन से लाइन। अब इस तरीके से हम अपनी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को बराबर रखिएगा, ऊपर नीचे करने से हमारी आस्तीन भी खराब हो सकती है। तो ये देखिए हमने अपनी आस्तीन की कटिंग कर ली है और 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड किया है। अब हम इसमें गहराई कैसे देते हैं बताते हैं। यहाँ पे आर्म होल में ये हम आगे निशान से हमने निशान मिलाया मार्किंग का
ये देखें यहाँ पे अब हमने सीधा कर दिया। अब ये हमारा बराबर से निशान लग गया है। ये देखिए ये हमारे आर्म होल की गहराई कट गई है। बहुत ही आसानी से हम आर्म होल की कटिंग कर। अब हम आपको सारे पल्ले कटिंग करके दिखाते हैं जो हमने कट किए हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारी है स्लीव। तो आपको हमारी कटिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।